हेलो एवरीवन, आपका विद्या गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी आपका अब हिंदी का पेपर ज़्यादा दिन तो दूर है नहीं, आपके पास सिर्फ 15 दिन शेष बचे हैं। तो आप हर एक क्लास को अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। तो हम बिना देर किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन निराला। तो हमारा जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी विधा क्या है? विधा उपन्यास है। इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शोक अस्थाई भाव है। तो ऑप्शन क्या दिया है हमारा? पहला है करुण रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है हास्य रस और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्लास 10th है उसमें हम लोग को सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं। पहला है हास्य रस, हास्य रस, दूसरा है करुण रस। करुण रस। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होता है? हास्य होता है, हास्य होता है। और जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। तो आपको क्लास 10th में सिर्फ 2 ही ऐसे रस पढ़ने हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब कि उसमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए। तो ये शोक बोला है तो शोक का अस्थाई भाव क्या है? शोक का अस्थाई भाव करुण रस। तो हम मेरा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, करुण रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार, डी ऑप्शन है श्लेष अलंकार। तो आप पहले इसे देखिए। तो पीपर पात सरिस मंडोला, जो सरिस है वो क्या है? वाचक, वाचक शब्द, वाचक शब्द है। जिसमें सा सी सरिस आदि वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन क्या दिया है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, निवास, श्रीनिवास दास। तो आप जानती होंगे, मान लीजिए एक घर है तो अगर उसमें बहुत सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, और अगर एक छोटा बच्चा है, सारे लोग अपने मन का अगर कुछ टीवी में चला है तो अगर देख रहे हैं, अगर एक छोटा बच्चा जिद कर देता है तो उसी का लग जाता है कि इसका ही लगा दीजिए, तो एक बच्चा उतने सब पे भारी पड़ जाता है। तो आप इससे भी मतलब याद कर सकते हैं कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। मतलब सब पे एक बच्चा भारी, तो बालकृष्ण भट्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। ऑप्शन क्या है? सदल मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है लल्लू लाल और डी ऑप्शन क्या है? मोहन राकेश। तो नूतन ब्रह्मचारी जो के रचनाकार हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी के भी वही हैं, बालकृष्ण भट्ट। आप इससे भी याद रखिएगा कि जो 100
अजान एक सुजान के लेखक हैं, वही नूतन ब्रह्मचारी के भी लेखक हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिजली का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिजली का पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या दिया है? दुहिता, दामिनी, चपला, चंचला। तो जो चंचला है वो तो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चपला भी, वो भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी, ये भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। जो दुहिता है वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या पूछा है कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो दुहिता बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द्वापर के रचयिताकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सिया राम शरण गुप्त। तो द्वापर के जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि द्वापर के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षी का तद्भव रूप है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है दांत, सी ऑप्शन है नाक और डी ऑप्शन है आँख। तो अक्षी का तद्भव रूप है तो वो क्या होगा? आँख होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आँख। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला है फंडेश्वर रेणु, फंडेश्वर नाथ रेणु, और बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे लाल पान की बेगम है तो अगर कोई लाल पान की बेगम लिया रहेगा तो उसे फरफर ही उड़ाएगा। तो हम इससे फरफर मतलब फंडेश्वर नाथ रेणु, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया यही क्वेश्चन तो आपको हो सकता है इसी ट्रिक से वो याद आ जाए कि लाल पान की बेगम को अगर कोई उड़ाएगा तो फरफर ही उड़ाएगा, जिससे क्या होगा? फंडेश्वर नाथ रेणु। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है,